बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इंटेस्ट टेस्ट मास्टर चैनल नंबर 2 से ये मेरा दूसरा चैनल है और इसमें मैं कंप्लीट पेपर्स को एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं। आज जिस पेपर को हम हल कर रहे हैं वो पेपर सीटी का पेपर है। 2018 का ये पेपर हो चुका था। P6 येलो कलर का बुक है दोस्तों, और 1 to all यानी 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बताता चलूं कि ये पेपर जो है मैंने एक बुक है ट्रायर ऑफ नॉलेज उससे उठाया है। तो उसमें इस पेपर के उसने आंसर ऑलरेडी दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें गलतियां हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स क्वेश्चन में ज्यादा तो नहीं, 4-5 क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करके अपलोड कराऊंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 1 पेडागॉजी पार्ट है। मैनेजिंग अ क्लास अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिव फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू progressive philosophy mainly produces total child development। पेडागॉजी की क्वेश्चन काफी मुश्किल होते हैं, बस कुछ क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आए उसको जहनी तौर पर याद रखें, और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं कि वो कॉमन सेंस से भी हल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक यूज बाय टीचर इज एम टू। It is aimed to verbal idea generation। ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 नंबर क्वेश्चन, a process used by teachers to assign a ranking यानी पोजीशन नंबर 1, 2, 3 for inference about knowledge, skill or effective status of learners is refers to। आप लिखा हुआ ये is होना चाहिए, is refers टू। ये किसको रिफर करता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, मेजरमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, a 12 years old student during his journey observed the motion of vehicle and explained it to his younger brother। Which level of Bloom's taxonomy does the discussion related? तो ये एप्लीकेट उसको देखता है और उसी को एप्लीकेट करता है, यानी एप्लीकेशन लेवल है ये दोस्तों। अब ये थोड़े बहुत कॉमन सेंस से हल हो सकता है। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 नंबर क्वेश्चन, which one is not the fault of any lesson plan? ये भी कॉमन सेंस। लेसन प्लान आप कर रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट पार्ट ऑफ लेसन प्लान। ये मटेरियल है, एवोल्यूशन है, मेथड ऑफ टीचिंग, दीज आर द लेसन प्लान पार्ट ऑफ, बट ऑप्शन बी इज नॉट द पार्ट ऑफ लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, 6 नंबर क्वेश्चन को देखें। Tools used for assigning grades and level of instructions are। Tools are their achievement measure। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, in data analysis technique U is equal to 0.05 as level of significance means there is 5% of probability of committing error। It is error to committing error यानी possibility error के बहुत क्यों, दिस इज टाइप 1। ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखे 8 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज हेल्प टू यूज इंडिविजुअल्स इन। इट इज यूज टू इंडिविजुअल इन। ऑप्शन सी को देखिए, यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, when organizational hierarchy play an important role and procedures are adhered
in the defined framework of the organization, it is termed as formal communication. ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन को, इन फीडबैक प्रोसेस इट शुड बी अवॉइडेड टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन कुछ रिपीटेड है, मैं देख चुका हूं 2-3 पेपर्स में, और इट शुड नॉट बी स्टार्टेड विथ क्वेश्चन व्हाई। अब आगे देखिए इंग्लिश पार्ट है इसमें, इसके बाद इंग्लिश पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक जो है वो ये पैराग्राफ जो पैसेज दिया गया है, thousands of men, women and children die every year in road accidents। तो ये रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है। डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से खुद रीड कर लें, ठीक है। और रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज्यादा होती है, लोग ट्रैफिक उसूल को मद्देनजर नहीं रखते, कुछ इसमें से मर जाते हैं, कुछ अपाहज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्रिफल्ड मीन, क्रिफल्ड इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल है क्रिफल्ड, इसका मानी है डिसेबल, यानी एक्सीडेंट की वजह से कुछ लोग तो उसी वक्त बहुत हो जाते हैं और बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं, क्रिफल्ड हो जाते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 12 जो है व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट की ज्यादातर वजूहात जो है वो इग्नोरेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स है। ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है दिस वन, ट्रैफिक हैज इंक्रीज बिकॉज, ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। ऑप्शन डी है ओवर पॉपुलेशन। और 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन को, ट्रैफिक रूल्स आर अप्लाइड टू, ट्रैफिक रूल तो हर एक पर अप्लाई होता है, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो पैदल जा रहा है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, पेडिस्टेरियन मीन, पैदल चलने वालों को पेडिस्टेरियंस कहते हैं दोस्तों, दोज हु वॉक ऑन फुट। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक, 16 से 21 तक क्वेश्चन जो है वो इस पैराग्राफ पर बेस करता है, और इसमें कुछ अंडरलाइन वर्ड्स है जो कि गलत हैं। जिस तरह देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी गलिवर वाज अ डॉक्टर ऑन अ शिप, देयर आर, तो देखिए एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो देयर आर अ वेरी बैड स्टम, आर नहीं आना चाहिए, देयर इज अ वेरी बैड, या देयर वाज आना चाहिए, देयर वाज आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, देयर वाज। तो आगे देखते हैं दोस्तों, देयर वाज आएगा। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देयर वाज आएगा। द शिप, हम अंडरलाइन अल्फाज को सिर्फ देखिए, ही सोन वांट, वांट नहीं आएगा, वेंट टू स्लीप आएगा, ठीक है। एंड व्हेन ही वोक अप, ये वोक अप आई थिंक यहां पर करेक्ट लगा हुआ है। और देन समथिंग क्लाइम्ड इन, क्लाइम टू आना चाहिए, ये देखिए यहां भी गलती है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या गलतियां हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि देयर अ वेरी बैड स्टॉर्म, देयर वाज आना चाहिए, देयर वाज, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी आपको पैराग्राफ पढ़ते हुए मैंने आपको बता दिया। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है, व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, ही कुड नॉट मूव, तो इसमें आएगा ऑप्शन सी वोक अप, देखिए ये वाला है वोक अप। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि ही वॉज हेल्ड डाउन बाय सम रूप्स, बाय लगेगा, हेल्ड डाउन बाय सम रूप्स। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 नंबर, देन समथिंग हिज लेग एंड क्लाइम्ड ऑन टू हिज लेग लगेगा, आई एम ऑप्शन, देन समथिंग क्लाइम्ड ऑन टू हिज लेग एंड अप टू हिज चिन। और 20 नंबर क्वेश्चन को देखे, 20 नंबर क्वेश्चन को, ही सोन वेंट टू स्लीप, वांट लगा हुआ है वहां पर, ये वेंट लगेगा, ऑप्शन बी है।
और 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड लाउड अ लाउड शॉट, वो बहुत हैरान हुआ और एक लंबी चीख निकाली, एंड गेव अ लाउड शॉट, ऑप्शन ये लगेगा, ए बी सी है आई थिंक। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, डेथ इज, डेथ कौन किस किस्म का नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, डेथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, एंथीनम ऑफ क्लियर, क्लियर का एंथीनम जो है दैट इज आई थिंक डार्क आएगा, डार्क ही है, ऑप्शन ए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ है 24 से, फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, फादर बॉट मी अ न्यू कोट बट आई नेवर पुट इन ऑन, बट आएगा इसमें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेडर्स ट्रेवल इन कारवान टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हैजर्ड, अगेन प्रोटेक्ट दिमसेल्फ आएगा, द कारवान्स द ट्रेडर्स, तो ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इस पे। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, 26 नंबर, एन एंथीनम ऑफ लग्जरी, शाहाना जिंदगी गुजारी और सादा जिंदगी, ऑप्शन बी है, ऑस्टेरिटी सादगी को कहते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द सिनोनिम ऑफ सारो, सारो का सिनोनिम जो है अमानी अल्फा डिस्पेयर है, ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक जो है वो इस पैराग्राफ पर बेस करता है। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, 1 सेकेंड वॉज पासिंग बाय अ फॉर्म, तो कहते हैं कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, द टेंस, तो वॉज पासिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। और आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि टू ऑफ द एडजेक्टिव यूज इन द अबव पैसेज इज बिग एंड ऑल, इसमें इस्तेमाल हुआ पैसेज को जरा देखिए, बिग एंड ऑल, बिग एंड ऑल देखिए, ये ऑल लिखा हुआ है देखिए, और ये कहीं पर एक जगह पर ये बिग इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव पैसेज आर, अंडरलाइन वर्ड्स उसमें कौन से हैं, अंडरलाइन वर्ड इज एन है, एंड दिस इज आर्टिकल्स है, एंड क्या ये क्या है, आर्टिकल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स का, ये क्वेश्चन इसको थोड़ा गौर से देखो दोस्तों, मैथमेटिक पार्ट से क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग को आप जानते होंगे, असेंडिंग ऊपर चढ़ना 1 2 3 4 5 6, डिसेंडिंग नीचे आना 10 9 8 इस तरह। तो इसमें देखिए द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ये -3 0 -2 1 3, ये तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना वो 4 है, तो पहले नंबर पर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, सारी असेंडिंग चलना है, पहले 0 आएगा, ठीक है। तो इसको देखे, ऑप्शन डी को जरा देखे, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ये -3 इज लेस देन -1, तो ये छोटा हो गया, फिर ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, देखे इस तरह ये बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसमें सबसे छोटा हिस्सा जो है वो -3 है, -3 के बाद छोटा हिस्सा -2 है, -2 के बाद छोटा हिस्सा -1 है, ये जो है ये -1 है, ठीक है। और फिर 0 है, 0 के बाद 2 है, फिर 3 है एंड 4, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ये डी है, इसको अच्छी तरह से देख लें। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, ये क्वेश्चन तो दो पर रिपीट हो चुका है, अराउंड जो है ये ऑप्शन सी है, इसको हल करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना दोस्तों, इस पर भी लोग धोखा हो जाते हैं, क्या करते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं। यहाँ पीछे सब्ट्रैक्शन ऑफ -7 एंड -4, तो लोग क्या करते हैं पावर ऑन -11 को टिक करते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। अक्सर 90% स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि -11 और -7 और -4 जो है ये 11 है, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कहते हैं कि -7 में से -4 करना है, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा -3 आएगा। क्या आएगा? -3। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह गौर, क्योंकि ये दोनों ज़रब खा लेगा तो ये जमा हो जाएगा, तो -7 से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये तो एम्प्टी स्टेट आता है, ये मैं बता चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सिंबल जो है कहते हैं कि ये किसका है। द सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या कहते हैं मैथ्स में? इसको रेडिकल कहते हैं, याद रखें, रेडिकल। दिस इज रेडिकल सिंबल। और क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आसान काम नहीं है। इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल ए, ये एंगल कितना का होगा? याद रखिए ट्राइंगल जो होते हैं, ट्राइंगल का टोटल एंगल्स को अगर हम जमा करें तो 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पर ये 60 का है, इसको जमा करें और इसको जमा करें तो ये क्या आएगा? 130 आएगा। अब 130 180 से माइनस करें तो 50 आएगा। तो ये जो है ना, इसका एंगल जो है ये 50 का है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेटा। ये डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर सोचे, एड 4 उसके साथ जमा करें, डबल द सम, उसको डबल कर ले, रिजल्ट इज 34। फाइंड द नंबर। देखिए जरा हल कर लेते हैं। कोई वह नंबर सोचे, नंबर हमने क्या किया, सोच लिया, वो क्या है? x है। कहते हैं इसके साथ 4 जमा करें, तो इसके साथ हमने 4 जमा कर लिया। फिर क्या करता है कि उसको डबल कर ले, डबल द सम। इसको डबल करने के लिए इसको 2 से ज़रब देना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2 से ज़रब दे दो। तो कहते हैं कि रिजल्ट, इसका आंसर आएगा 30 इज इक्वल टू 30। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। अब 2 को दोनों साइड पर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। और फिर 4 को उस तरफ ले चलो तो 15 में से 4 माइनस करो तो 11 आएगा। लिहाजा इसका आंसर 11 है। मजीद करने की जरूरत नहीं, आसान है ना दोस्तों। ठीक है, दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करो तो 15 आ जाएगा। फिर 4 को इक्वेशन से उस तरफ ले गए तो 15 में से 4 माइनस करो, 11 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन को देखें। 39 नंबर क्वेश्चन के HCF IS कॉमन फैक्टर, इसमें IS कॉमन फैक्टर जो है दैट इज 7 दूनी 14, 7 पंजे 14, 7, तो इसमें 7 है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 42 नंबर, x माइनस वाई एक्स माइनस 3 स्क्वायर, तो पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा जमा दोनों का 2 चंद, असली ज़रब x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ऑप्शन बी आएगा इसमें, यस माइनस ऑप्शन बी आएगा। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए दोस्तों। A symbol whose value does not remain constant is called variable। जिसकी वैल्यू कांस्टेंट न उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के मानिए तब्दील होना, वेरी होना। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर, a symbol whose value does not remain constant, coefficient, ये वेरिएबल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन को 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 9 में 81 मनपी 64, 81 में से 64 को माइनस करे, 81 में 64 करे तो आई थिंक इसको करे जरा खुद। 64 11 और 7 8 17 ही आएगा आई थिंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है। ऑप्शन देखिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें लिखने में यह गलती हो गई। ये क्वेश्चन इसमें से अगर आप हल करोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आता,
तो इस तरह के क्वेश्चन ये गलत है दोस्तों, आई थिंक, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना, इसका ऑप्शन में इसके आंसर नहीं है। ये मैंने पेपर में भी देखा था, एनटीएस वालों ने ये गलती किया। तो इस तरह के क्वेश्चन की ये कैंसिल हो जाता है और तमाम स्टूडेंट्स को एक एक नंबर मिल जाता है। यहाँ क्वेश्चन को जरा देखिए, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2 टाइम्स अ नंबर, प्लस क्या वो नंबर हमारे पास है x, तो कहते हैं 2 टाइम्स, तो उसको 2 से जरब दे दे, 2x माइनस, कहते हैं 8 उसमें से माइनस करें, तो द नंबर विल गिव 32, तो इसका आंसर आएगा 32, ठीक है। कहते हैं ये हो जाए बराबर हो जाएगी 32, तो अब x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इसकी x की वैल्यू तो आसान हो गया, क्योंकि 8 को दूसरी तरफ ले आओ तो इसके साथ 8 जमा के 40 हो जाएगा, और दोनों साइड को फिर 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इसमें 20 ऑप्शंस में 20 कोई नहीं है, ठीक है। तो ये 24 आई थिंक 20 लिखना था, लेकिन 24 लिखा। तो इस तरह के क्वेश्चन को तमाम दोस्तों को एक जैसे नंबर मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखे, इसमें आपको बताना चाहता हूं कि 5 इज लेस देन 12। इसमें थोड़ा सा आपको ओपन और क्लोज सेंटेंस के बारे में बताना चाहता हूं। ओपन और क्लोज, ओपन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हो। ओपन सेंटेंस जिस तरह हम कहें कि फर्ज करें x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर न ट्रू है न फॉल्स है, ठीक है। इसमें वेरिएबल इस्तेमाल होता है कि ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो ये ओपन सेंटेंस होते हैं। और क्लोज जिसका आंसर क्लियरली ट्रू फॉल्स में हो, जहां x 5 इज लेस देन 12, 5 से छोटा है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन आपने देखना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, 46 नंबर 46 नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने टर्म्स है आपने ये देखना है कि इसमें ऑपरेटर जो है ना, जहां पर ऑपरेटर लगा हो तो उसके आगे पीछे आपने गिनना है। ये 5, तो इसमें 1 और 1 2 टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन सी है। और आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए, हमजा हैज अ बाइक विद 8 लीटर्स। हमजा के पास बाइक है, लेकिन उसमें जो टैंकी है उसमें 8 लीटर तेल आ सकता है, और 8 लीटर में वो 240 किलोमीटर तय कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि इफ देयर इज ओनली हाफ लीटर, उसके पास सिर्फ हाफ लीटर है, आधा लीटर तेल है, तो कितना फासला तय करेगा। पहले तो ये देखिए कि पहले 8 लीटर में सिर्फ 1 लीटर में कितना फासला तय कर सकता है। 240 को 8 पे डिवाइड करो, 240 को 8 पे अगर आप डिवाइड करें तो जाएगा 1 8 डॉट 16 3 8 24, तो 1 लीटर में 30 किलोमीटर तय कर सकता है, तो हाफ लीटर में 15 तय करेगा, बस बात ही खत्म हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ए इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। ए क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और z माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो इसमें 8 लगा लो तो बात खत्म हो गई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8। और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, देन a प्लस बी सी। अब इसको भी आपने खुद करना है। पहले क्या करना है, b और c को आपने मल्टीप्लाई करना है। b और c को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसको फिर a इसके साथ जमा करें, बस इतनी सी बात है, मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें से कोई एक आंसर आ जाएगा, आई थिंक ऑप्शन सी, जो भी आएगा इसको खुद कर ले। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। 52 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इफ वेट इन केजी, 9 स्टूडेंट्स है, उनके ये वेट हैं 29, 32, 27, 30 और ये मीडियम मालूम करने के 2 तरीके हैं। पहले तो ये अपने इन हिस्सों के गिनना है कि क्या है,
तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑड नंबर है, ताक है। तो ताक का बहुत इजी होता है, जुप्त का थोड़ा सा मुश्किल होता है। दोनों को बताता हूं। ताक में अगर आपने क्या करें, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तरतीब से लिखना है, छोटे से बड़े, यानी इसमें सबसे छोटा हिस्सा होगा 27, ठीक है। पहले 27 लिखना है, फिर 29 लिखना है, 30 लिखना है, 32 लिखना है, इस तरह। तो आपको दरमियान वाला हिस्सा आपको 33 आएगा। तो ये आ गया ऑड की बात है। अगर ये जुप्त होते, जुप्त, तो क्या करना, फिर दरमियान में से 2 इनसे लेते, उसको जमा करते और 2 पर डिवाइड करना, फिर उसका मीडियन आएगा। 53 नंबर देखिए दोस्तों, याद रखिए स्टेटिस्टिक के 1-2 क्वेश्चन लाजिमी होंगे पेपर में। 53 द नंबर विच अकर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बार बार आता है तो उसको मोड कहते हैं। ये भी, ये तो यहां पर इजी है, लेकिन जो जिसमें बार बार रिपीट हो जाए तो वो मोड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 जो है ना, लोगों इस क्वेश्चन को लोगों को बहुत चकराया। आप देखें इसका आंसर बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने, एक दोस्त ने मुझे बार बार सेंड किया था कि ये क्वेश्चन हल करे, लेकिन उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, लिहाजा उस दोस्त वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्त देखें कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। द फॉलोइंग पाई ग्राफ शोज कैटेगरी, ये पाई ग्राफ है और कैटेगरी शो कर रहा है। तो कहते हैं कि इसमें मेन जो है ना, औरतें 200 हैं, आदमी 100 है और बच्चे 60 हैं। इसको परसेंटेज मालूम करने के ये और मर्द जो है कितने परसेंट हैं। तो लोग क्या करते हैं, तीनों को जमा करते हैं, फिर उसमें से उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो ये गलत आंसर आता है। तो इसका ऐसा है दोस्तों कि पहले तो ये देखिए, ये डिवाइड हुआ है हाफ पर, ठीक है। तो हाफ जो है वो क्या है, वुमेन और चाइल्ड है, और दूसरी तरफ पर हाफ का हाफ जो है वो मिन है। लेकिन ये हाफ हम कैसे मालूम करते हैं, पाई चार्ट का जो टोटल मैयर होता है वो 360 का है। पाई चार्ट टोटल एंगल जो होते हैं उसके कितने होते हैं, 360 के होते हैं। अब 360 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। अब 180 को 180 तो एक साइड तो ये हो गया, ये 180 हो गया, और दूसरे साइड 180 में 100 जो है वो मिन है, 100 क्या है, मिन है, और 80 जो है वो खाली है। अब क्वेश्चन ऐसे हो गया कि 100 जो है 180 का कितना परसेंट है। अगर इसको आप हल करोगे तो आपको आंसर आएगा ऑप्शन ए। करोगे ना आप दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इफ यू राइट ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक इनसे आपने लिखने, तो 3 कितने दफा आएगा, ये 3 कितने दफा आएगा। एक तो ये कि ये आएगा 20 बार, 10 तो वैसे भी आता है, और ठीक है 10 ऐसे आ रहा है, और 10 जो है ना वो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 तक वो आता है। तो ये आएगा टोटल 30 आएगा और 20 आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब जनरल साइंस का शुरू होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 अब इजी हो गया, जल्दी जल्दी हल कर लेते हैं। एन इकोसिस्टम वेयर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। वो क्या होता है, कम्युनिटी होता है दोस्तों। और आगे देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन आगे 57 नंबर देखिए। 57 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है लीवर का शेप है, और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, लीवर बाइल क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड ओवरी। कहां पर होता है, ओवरी में होता है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 59 को देखें, इन ह्यूमन द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट फॉर द बॉडी ए सेल ऑफ, ये ब्लड का काम है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच मॉडिफिकेशन एट जेनेटिक लेवल इज यूज फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी है।
और 61 नंबर क्वेश्चन, सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वो सेल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो तो उसको गैमेट कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर जो है 62 को देखिए। 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द गिवन इमेज शोज, ये इमेज जो है ये क्या शो करता है। क्वेश्चन नंबर 62 ये कार्पेल है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ये इमेज जो दिया गया है ये वाला कहता है कि ये शो क्या करता है, ये न्यूरॉन है दोस्तों, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये तो सही तरह नजर नहीं आ रहा। और हैंड्स, टंग एंड आगे पता नहीं, इसको थोड़ा खुद कर ले। और क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एंब्रियो प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इसमें सेल डिवीजन जो है ना ग्रोथ के लिए अहम है। और क्वेश्चन नंबर 66 जो है देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। और 67 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर वेपर सस्पेंडेड एयर, उसको पॉग कहते हैं आई थिंक, जो वेपर्स होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉग। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। 68, अ फिजिकल चेंज डजंट अकर इन्वॉल्व इन कंपोजिशन में नहीं होते हैं, ये ऑप्शन सी है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल अबाउट 8 मिनट्स, ये अबाउट 8 मिनट्स से ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉलिड। सॉलिड जो होते हैं कंडेंसेस ऑन कूलिंग, ये नॉट रिलेटेड होता है, इसके साथ ऐसा नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a circuit having single path for the flow of circuit, that is का सीरीज सर्किट कहते हैं उसको, ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 72 जो है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इज हेरिडिटी। और क्वेश्चन नंबर 73 कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज लोवाइजियल, ऑप्शन बी है। और 74 में द पीएच ऑफ स्केल एच, इस तरह ये एसिड होगा दोस्तों, ऑप्शन इसमें जो है ना देखते हैं कि क्या आंसर है, एसिड, ऑप्शन ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन जो है ये 75 नंबर क्वेश्चन को खुद हल करें। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, and in aerosol is suspension of tiny liquid particle in a gas, ऑप्शन बी है। और 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन, a device which is used to watch an object and on another side of, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पेरिस्कोप कहते हैं, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 78 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 79 जो है, विच ऑफ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं लिखा गया, विच ऑफ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, विच इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इस तरह होना चाहिए। तो कैटालिस्ट, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पंजाई, ऑप्शन सी है। अब जो है 20 क्वेश्चन सोशल स्टडीज के हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, ये बार बार आ रहा है, जॉन मार्शल ने कब आर्कियोलॉजिकल साइट जो था वो इजाद किया था और क्या किया था, विंडरबर्गर अंडर सुपरविजन एग्जीक्यूट ऑफ रोइन मेथडो
हड़प्पा, ये बात है 1922 की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफी रिपीटेड है। और क्वेश्चन नंबर 82 देखें, ये क्वेश्चन भी इजी है, बार बार आ रहा है कि द डायनासिटी बिगिनिंग इन इंडिया, कुतुबुद्दीन जो है ये उसको स्लेव डायनासिटी कहते हैं, ऑप्शन बी है। और रजिया सुल्ताना जो है, और क्वेश्चन नंबर 53, ये शी वाज अ डॉक्टर ऑफ शमसुद्दीन अल्तमश, ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 नंबर, rocks formed by the natural process of water, wind and ice are known as sedimentary rock, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखें, 85, the length of coastal of Pakistan is about, ऑप्शन डी 1046 किलोमीटर। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी है लोगों को, लेकिन यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये क्वेश्चन सही तरह नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, मूवमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग, उसको माइग्रेशन कहते हैं, ऑप्शन ए है। और आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, फरीद खान था। और क्वेश्चन नंबर 88 जो है दोस्तों, 88 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मीर बख्शी अंडर रूल वाज रिक्वायर्ड मिलिट्री अफेयर्स पर, ये इसका ऑप्शन डी है। ये कुछ इस तरह है। और ये क्वेश्चन नंबर 89 भी नजर नहीं आ रहा, इसको खुद कर ले। 90 को देखिए दोस्तों, 90 नंबर क्वेश्चन, स्पोर्ट्स गुड आर मेड इन, ये तो सियालकोट में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इजी क्वेश्चन है। और 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि प्लेसेस ऑन द मैप हैविंग सेम टेम्परेचर आर जॉइंड टुगेदर विद लाइन्स रिफर टू एज, ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, का आइसोटर्म्स, ऑप्शन डी। और 92 नंबर देखिए, ट्रॉपिकल एंड पोलर विंड्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। और क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1937 में अ हिस्टोरिकल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट, 1937 में इट वाज हेल्ड इन लखनऊ। और क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ सीट वन बाय मुस्लिम लीग इन प्रोविंशियल इलेक्शन इन फरवरी 1946 वाज 439, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर ले दोस्तों। और 95 नंबर के नेहरू रिपोर्ट वुड इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द हिंदूज ओवर द इंडियन मुस्लिम वाज सेड बाय, अच्छा ये अल्फाज किसके हैं कि ये जो है ना, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अल्फाज हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो शाया हुआ था वो हिंदूज की सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करेगा। और क्वेश्चन नंबर 96 देखें, 96 नंबर क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन ए है। और 97 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ हैज राइजन फ्रॉम 0.5 डिग्री टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, this rise and average earth surface temperature is called what? This is called global warming, ऑप्शन ए है। अहम क्वेश्चन है दोस्तों इसको। और 98 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग व्हेन मुस्लिम लीग अडॉप्टेड, कायदे आजम ने 1913 में ज्वाइन किया था और सेल्फ रूल अडॉप्ट किया था, ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 को जरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। Are sons of Shauriullah who translate Holy Quran in Urdu language? इसमें आई थिंक करेक्ट ऑप्शन अब्दुल अजीज एंड रबीउद्दीन। इसको थोड़ा सा कंफर्म करना है दोस्तों ऑप्शन ए और बी में। ठीक है, मुझे थोड़ी सी गलती लगी कि रबीउद्दीन या अब्दुल कादिर। इसको थोड़ा सा कंफर्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान जो था, जो इसको आप बंगाल कहते, वो 70% पटसन पैदा करता था। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की जरूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।